हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको एक सेट ए दिया हुआ है जिसके के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर के 14 तक। डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यहाँ पर हमको एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसके हमें एलिमेंट्स निकालने हैं और ये जो रिलेशन है ये सेट ए से ए में है, ए टू ए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ हमें एक सेट दिया हुआ ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 14। रिलेशन आर हमको दिया हुआ है। ये रिलेशन आर जो है वो ए सेट से ए सेट में है, यानी ए टू ए। रिलेशन आर जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स वाई वो डिफाइन होते हैं इस इक्वेशन से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स और वाई जो है वो ए से बिलोंग करते हैं। तो हमको ये ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पर इसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के x और y, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी इस इक्वेशन से जहाँ पर x और y की वैल्यू a से बिलोंग करती है, यानी a सेट से। तो देखिए निकालते हैं इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इसके कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमें दी हुई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। y को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू 3x। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे सेट ए से, क्योंकि x जो है वो a से बिलोंग करता है। तो x की वैल्यू सेट ए से लेकर के यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल करके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं x की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, y इजकल टू 3x, यानी 3 इंटू 1 और ये हो जाएगा 3। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ गई यहाँ 3। अब ले लेते हैं नेक्स्ट वैल्यू x की 2। x की नेक्स्ट वैल्यू हम लेंगे यहाँ से सेट ए से। नेक्स्ट वैल्यू इसमें 2 है तो ये वैल्यू यहाँ हमने x की 2 ले ली और अब हम निकालते हैं वैल्यू y की। y इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6। साथ में हम ये भी चेक करेंगे जो कि y की वैल्यू 3 और ये 6 आई है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है रिलेशन के अंदर कि y की वैल्यू a से बिलोंग करती है। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि a से बिलोंग कर रही है कि नहीं। तो 3 और 6 की जो वैल्यू है यहाँ देखिए सेट a के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ये एलिमेंट है यहाँ पर। इसका मतलब y a से यहाँ बिलोंग करता है। अब हम x की वैल्यू नेक्स्ट ले लेते हैं, x इजकल टू 3 और निकालेंगे y की वैल्यू, y इजकल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 3। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये आ जाएगा 9। तो जब x की वैल्यू हमने 3 ली तो y की वैल्यू आ गई 9 और ये 9 भी सेट a से बिलोंग करता है। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे x की 4। तो y की वैल्यू आएगी यहाँ 3x और x की जगह हम यहाँ पुट कर देते हैं 4, तो 3 इंटू 4 यानी ये आ गई 12। तो जब x इजक्वल टू 4 है तो हमारी y की वैल्यू क्या आई, 12। तो y की वैल्यू ये जो 12 आई है ये 12 a सेट से बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ a सेट के अंदर जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 14 तक है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं x इजक्वल टू 5, y इजक्वल टू हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और ये आ गया 15। ये जो 15 वैल्यू है देखेंगे y की, ये 15 वैल्यू a सेट से बिलोंग करती है कि नहीं। यहाँ पर देखिए a सेट के अंदर 1 से लेकर के 14 तक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू जो 15 आई है ये a सेट से बिलोंग नहीं करती। तो हम यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यानी इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करेंगे इसको। रिलेशन R, इसके एलिमेंट निकालेंगे तो जो पहला एलिमेंट होगा देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, यहाँ लेकर के ऑर्डर पेयर बना लेते हैं 1, 3। इसी तरह से नेक्स्ट x इजकल टू 2 और y इजकल टू 6 लेकर के अगला ऑर्डर पेयर बनाएंगे
नेक्स्ट वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 9, 3 9। अगला ऑर्डर पेयर बनेगा x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 12, 4 एंड 12। तो ये सभी एलिमेंट आ गए आर सेट के। अब हम निकालेंगे इसका, हमको निकालना है डोमेन, इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। निकालते हैं इसको, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन जो होता है रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसमें जो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन के एलिमेंट होते हैं। तो देखिए पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 है, इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3 है और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 4 है। तो 1 2 3 4 जो है वो डोमेन के एलिमेंट होंगे। 1 2 3 4 ये कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन जो है हमारा वो है ए से ए में डिफाइन है, ए टू ए। तो जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन इनफैक्ट यहाँ पर जो दूसरा सेट होता है उसके सभी एलिमेंट वो कोडोमेन में होते हैं। पहला सेट यहाँ पर ए है, दूसरा सेट यहाँ पर ए है, तो दोनों ही सेट यहाँ पर ए है। तो इसका मतलब कोडोमेन में जो एलिमेंट होंगे वो ए सेट्स के सभी एलिमेंट्स कोडोमेन में आएंगे। और ए सेट्स के सभी एलिमेंट हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14। तो ये हमारा हो गया कोडोमेन। अब निकालेंगे रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज जो है वो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज होता है। यहाँ पर पहले ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, ये 12 है। ये सभी एलिमेंट जो हैं वो रेंज में आएंगे। तो रेंज के एलिमेंट हो गए 3 6 9 एंड 12। तो ये हमारे हो गए आंसर्स। डोमेन को डिफाइन निकालना था, डोमेन आ गया, कोडोमेन और रेंज, ये हो गए हमारे आंसर्स। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर। और यहाँ पर हमको एक रिलेशन आर दिया हुआ है जिसकी की सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो है वो उसकी कंडीशन क्या क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है एक, तो दूसरी कंडीशन क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और x और y दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। और ये जो रिलेशनशिप जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमको दी हुई है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, इसका हमें डोमेन और रेंज भी बताना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमको रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और जो x है उसकी वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए, और x और y दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे और एक रिलेशन में उसकी वैल्यू यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू लिखेंगे जो कि उसकी एक रोस्टर फॉर्म होगी। तो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेंगी, यहाँ इस इक्वेशन का यूज करेंगे और x की वैल्यू लेंगे हम लेस देन 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है हमको, और जो x की वैल्यू है वो है लेस देन 4। तो हम x की वैल्यू लेस देन 4 कौन कौन सी होंगी, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। ये तीन वैल्यूज हैं 1 2 3, ये लेस देन 4 है। ये वैल्यूज हम यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल करके ये ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। देखिए y इज इक्वल टू यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 प्लस 5 और ये आ गया 6। यहाँ पर x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 5 और ये आ जाएगा 7। फिर देखते हैं y की वैल्यू निकालेंगे जब x की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू आ गई x और y की।
जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 6 है, जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 7 है, और जब x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 8 है। इससे हमारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। पेयर कैसे बनेंगे, देखिए जो रिलेशन होगा यानी रोस्टर फॉर्म में, उसमें हम ये ऑर्डर पेयर की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला ऑर्डर पेयर होगा जब x की वैल्यू ये 1 और ये 6, y की वैल्यू 6 है, तो यानी 1 6। अगला ऑर्डर पेयर जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7 है, 2 7। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर होगा जब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 8, 3 8। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर आ गए, और ये जो रिलेशन है ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हमें निकालना है इसका डोमेन एंड रेंज। डोमेन निकालना है और रेंज। डोमेन निकालने के लिए देखिए जो ये रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन सभी पेयर्स का जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन का एलिमेंट होगा। यानी 1 और दूसरे पेयर के अंदर 2 पहला एलिमेंट है, और तीसरे पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 3। तो ये 1 2 3 ये डोमेन के एलिमेंट हो गए। ये आ गया 1 2 3। अब निकालेंगे रेंज। रेंज में जो रिलेशन में ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें जो सेकंड एलिमेंट है हर पेयर का वो रेंज में आएगा। यानी पहले पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, और तीसरे पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो है 8। तो ये 6 7 8 ये रेंज के एलिमेंट होंगे, यानी 6 7 एंड 8। तो ये हो गए हमारे आंसर। ये तो रिलेशन रोस्टर फॉर्म में है, ये डोमेन और ये रेंज। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। ए सेट्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 5, और बी सेट्स के एलिमेंट्स हैं 4 6 एंड 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू बी, और ये रिलेशन ऐसा है कि इसके अंदर जो पेयर हैं एक्स वाई सच दैट कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर वो ऑड नंबर है, और एक्स जो है वो तो ए सेट को बिलोंग करता है, और जो वाई है वो बी सेट को बिलोंग करता है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। और जो ये रिलेशन है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर रिलेशन हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब हमको एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी, और हमको रिलेशन बनाना होगा यहाँ पर उन वैल्यू से। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सेट हमें दिए हुए हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 2 3 5, और जो दूसरा सेट दिया हुआ है वो है 4 6 9, और जो रिलेशन है वो है फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन ए टू बी है, और रिलेशन हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट जो एक्स वाई का डिफरेंस है यहाँ पर यानी एक्स माइनस वाई, ये डिफरेंस जो है वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा, जहाँ पर कि एक्स जो है वो तो सेट ए से बिलोंग करता है, और जो वाई है वो सेट बी से बिलोंग करता है। यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर की वैल्यू, ये जो ऑर्डर पेयर हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे, और इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स की वैल्यू तो सेट ए में है, क्योंकि सेट ए से बिलोंग करता है एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू है, और वाई जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है, यानी कि यहाँ वाई की वैल्यू यहाँ पे आएंगी। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं डिफरेंस इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 1 है 1 का डिफरेंस हम 4 से, फिर 6 से, फिर 9 से निकालेंगे। देखते हैं कि ऑड आता है या इवन। 1 का डिफरेंस 4 से, 1 का डिफरेंस 6 से, और 1 का डिफरेंस 9 से।
-3, -5, -8, तो ये ऑड है -3, तो ये हम कंसिडर करेंगे। -5 ऑड है, ये कंसिडर करेंगे। -8 इवन है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑर्डर पेयर अब हम बनाएंगे। पहला ऑर्डर पेयर होगा जिसमें कि 1 और 4 आएगा, 1, 4, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस जो है एक ऑड नंबर है। दूसरा आएगा 1 और 6, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर है। अब हम लेंगे सेकंड एलिमेंट यानी 2, 2 का डिफरेंस देखेंगे 4 से, 6 से और 9 से। देखते हैं किसमें ऑड आता है ये। तो 2 का डिफरेंस देखेंगे 4 से, और 2 का डिफरेंस 6 से, एंड 2 का डिफरेंस 9 से। ये आएगा -2, यहाँ पे -4, और ये -7। तो ये इवन है, इसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये भी इवन है, इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। ये ऑड है, इसको कंसिडर करेंगे। तो 2 और 9 को लेकर के हमारा पेयर बनेगा, यानी 2, 9। नेक्स्ट देख लेते हैं 3, 3 का डिफरेंस 4 से, 6 से और 9 से। 3 का डिफरेंस 4 से, 3 का डिफरेंस 6 से और 3 का डिफरेंस 9 से। 3 -4, ये आएगा -1, यहाँ पर आएगा -3, और ये आएगा -6। तो ये ऑड नंबर है, इसको कंसिडर करेंगे। ये भी ऑड है, ये भी कंसिडर करेंगे। ये इवन है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पेयर बनेंगे 3, 4 एंड 3, 6, यानी 3, 4, क्योंकि 3, 4 का डिफरेंस 1 आया है जो कि ऑड है, और 3, 6। अब देखते हैं 5, 5 का डिफरेंस 4 के साथ, 6 के साथ और 9 के साथ। 5 -4, 5 -6 और 5 -9। यहाँ आएगा 1 माइनस का 1, ये माइनस का 4। तो ये ऑड हो गया, इसे कंसिडर करेंगे। ये भी ऑड है, इसे भी कंसिडर करेंगे। ये यहाँ पर इवन है, इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा पेयर बनेगा अब 5, 4 एंड 5, 6। 5, 4 एंड 5, 6। तो ये सेट आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। यही हमें निकालना था। तो ये हमारा हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। द फिगर 2.7 शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q। यहाँ पर दो सेट्स हमको दिए हुए हैं, P और Q, और हमको इनके बीच में एक रिलेशनशिप इस फिगर में दिया हुआ है। राइट दिस रिलेशन, और ये रिलेशन जो है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी ये भी हमको यहाँ पर लिखनी है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमको दो सेट दिए हुए हैं पी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 5, 6 और 7, और जो दूसरा सेट है क्यू, उसके एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 5। और जो एक रिलेशन है, ये रिलेशन जो है वो फ्रॉम P टू Q है। इस रिलेशन को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हमको ये समझना होगा कि जो ये P सेट है और जो Q सेट है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। P सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो Q से किस तरह से रिलेटेड हैं, ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, तभी हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। देखिए अगर यदि P सेट के एलिमेंट्स अगर हम X से डिनोट करें और जो Q सेट के एलिमेंट वो Y से डिनोट करें, तो अब ध्यान से देखिए कि क्या रिलेशन है। यहाँ पर ये जो वैल्यू 5 है, यानी x की वैल्यू 5 और ये y की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 3 कैसे आया, 5 में से 2 माइनस करने से 3 आया। इसी तरह से यहाँ पर तो 4 कैसे आया, 4 6 में से 2 माइनस करने से आया। इसी तरह से यहाँ पर जो 5 है ये 7 में से 2 माइनस करने से आया। तो y की वैल्यू कैसे आ रही है, y की वैल्यू आ रही है x में से 2 माइनस करने से, यानी y जो है वो x में से 2 माइनस करने से y की वैल्यू आ रही है। बस यही एक रिलेशन है जो कि हम यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे।
देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में आर जो सेट होगा वो यहाँ पर एक्स और वाई में रिलेशन है, जिसको कि हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में यहाँ लिखेंगे एक्स वाई सच दैट। कंडीशन क्या आई हमारी कि वाई जो है वो एक्स माइनस टू के इक्वल होगा, और यहाँ पर जो x है वो बिलोंग किससे करेगा, p सेट से, और y है वो q सेट से बिलोंग करेगा। तो ये हमारी आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लिखेंगे इसकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के लिए क्या करना है हमको कि ये जो पेयर हैं एक्स वाई, इनकी वैल्यू निकाल करके हमको यहाँ पर रिलेशन में लिखनी है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए r इज इक्वल टू पेयर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। पहला पेयर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर 5 और 3 के बीच में रिलेशन है, तो इसका मतलब पहला पेयर क्या होगा, यहाँ x 5 है और y 3 है, तो ये 5 और 3 जो है ये 5,3 पहला पेयर हो गया। इसी तरह से जो रिलेशन यहाँ पर है 6 और 4 के बीच में रिलेशन है, यानी x 6 है और y 4 है, तो दूसरा पेयर क्या हो गया 6 4। नेक्स्ट ये 7 और 5 के बीच में रिलेशन है, x यहाँ पर 7 है और y यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब एक पेयर ये बनेगा 7, 5, 7, 5। तो ये हमारा आ गया रोस्टर फॉर्म। अब हम लिखेंगे इसका डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। तो देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन एक सेट होता है जिसके के एलिमेंट होते हैं वो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, यानी 5, 6 और 7 वो डोमेन होगा। यहाँ पर भी देखिए ये जो सेट है पी सेट, ये पहला सेट है, इसके जो एलिमेंट हैं वो इससे रिलेटेड हैं, ये सभी एलिमेंट यहाँ इससे रिलेटेड हैं, तो 5, 6, 7 जो है वो डोमेन होगा। 5, 6, 7 ये डोमेन के एलिमेंट होंगे। अब निकालेंगे रेंज। रेंज के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, रेंज के एलिमेंट देखिए जो ये ऑर्डर पेयर होता है इसका सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज होता है, यानी 3, 4 और 5। यहाँ देखिए ये सेट है, ये दूसरा सेट है, ये सेट के सभी एलिमेंट पहले सेट के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, इनके बीच में एक रिलेशन है, तो 3, 4, 5 जो है वो यहाँ पर रेंज के एलिमेंट होंगे, यानी 3, 4 एंड 5 ये रेंज होगा। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमको एक सेट दिया हुआ ए जिसके के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, और जो यहाँ रिलेशन है वो ए सेट के ऊपर ही रिलेशन है, यानी ये जो रिलेशन है वो ए टू ए है। डिफाइंड बाई, यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ ए बी सच दैट ए और बी जो है वो ए से बिलोंग करते हैं, बोथ बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो इसका सेकंड एलिमेंट बी है वो फर्स्ट एलिमेंट ए से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है, वो पूरा पूरा उसमें हम डिवीजन कर सकते हैं। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, और इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फाइंड द डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन की हमको डोमेन बताना है और साथ में हमको इसकी रेंज भी बतानी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सेट दिया हुआ है हमको यहाँ पर ए जिसके की एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 6, और जो रिलेशन है वो है फ्रॉम ए टू ए से ए में ही ये रिलेशन है। और जो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर दी हुई है वो है ये ऑर्डर्ड पेयर है ए बी सच दैट ए बी दोनों ही एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के बिलोंग्स टू ए, और जो बी है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए है। बी जो है यानी ये जो सेकंड एलिमेंट बी ए से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब हमको निकालनी है इस सेट की
इस सेट की रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनकी वैल्यू निकाल करके हमको यहाँ रिलेशन बनाना होगा, रिलेशन में उनकी वैल्यू लिखनी होगी ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, इसकी कंडीशन हमको क्या दी हुई है, यहाँ पर हम इसको एरो डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। ये सेट ए है और ये भी सेट ए है, क्योंकि रिलेशन ए से ए में है, ए टू ए है। पहला सेट के जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और ये बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा है ए बी। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो बी है ये ए से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी जब डिवाइड करेंगे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अब इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। यानी हमने क्या करना है, बी को ए से डिवाइड करके चेक करना है। इसका मतलब बी की जो वैल्यू है, यानी ये 1 2 3 4 6, इनको हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं न्यूमरेटर में, 1 2 3 4 एंड 6, और इनको डिवाइड करके देखेंगे हम ए से। ए की वैल्यू भी ए सेट से ही आ रही है, ये ए की वैल्यू है, यानी 1 2 3 4 6 ये आ रही है। अब हम 1 बाई 1 चेक करेंगे। सबसे पहले हम 1 लेकर के चेक कर लेते हैं, क्या 1 इन सबको कंप्लीट डिवाइड कर देता है। देखते हैं, 1 से यहाँ डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको, और ये सभी को हमने 1 से डिवाइड करके चेक करना है। यहाँ देखते हैं 1, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 1 जो है वो यहाँ पर सभी के साथ में रिलेशन बनाएगा, यानी 1 इसके साथ भी एक रिलेशन है इसका, 1 का 2 के साथ में भी है, 1 का 3 के साथ में भी है, और 1 का 4 के साथ में भी है, और 1 का 6 के साथ में भी रिलेशन है। और पेयर क्या बनेंगे, पेयर हमारे बनेंगे ऑर्डर पेयर 1 से 1 में, 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में और 1 से 6 में। पेयर बना लेते हैं इसके। देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, R इज इक्वल टू, पहला पेयर बनेगा 1 1, दूसरा 1 2, तीसरा 1 3, 1 4, 1 6। अब हम चेक करेंगे इसका जो सेकंड एलिमेंट है, ए की जो दूसरी वैल्यू है वो 2 है, क्या 2 बी की सभी वैल्यू को डिवाइड कर देती है, यानी बी जो है वो ए से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। ऊपर सभी न्यूमरेटर में बी की वैल्यू है और नीचे हम डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 1/2 ये फ्रैक्शन में आएगा, तो ये तो डिविजिबल नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 2 यहाँ पर 2 से डिविजिबल है, ये क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसको हम लेंगे। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, इसीलिए ये डिविजिबल है। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 2 जो है वो 2 के साथ में एक पेयर बना रहा है, 2 4 के साथ में बना रहा है और 2 6 के साथ में बना रहा है। इसका मतलब ये पेयर यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर इस रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 2 4 और 2 6। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट, यानी ए की अगली वैल्यू 3 को लेंगे हम, जो बी की ये वैल्यू है इनको डिवाइड करके चेक करेंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल हैं या नहीं है। डिनोमिनेटर में यानी ए की वैल्यू 3 लेकर के चेक कर रहे हैं इसको, बी जो है वो हमारा ऊपर है न्यूमरेटर में। 1/3 ये फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये कैंसिल होगा, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। 2/3 भी फ्रैक्शन में है, ये भी नहीं लेंगे। 3/3 यहाँ 1 आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए हम इसको लेंगे। 4/3 ये फ्रैक्शन में आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते। 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 आएगा, यानी एग्जैक्टली और कंप्लीटली डिविजिबल है। तो केवल 3 और 3 और 3 6 यही दो पेयर बन रहे हैं जो कि यहाँ पर कंप्लीटली डिविजिबल हैं, यानी 3 3 के साथ में और 3 6 के साथ में एक पेयर बनाएगा। ये पेयर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 3 के साथ में और 3 6 के साथ में एक पेयर बनेगा। अब हम चेक करेंगे
नेक्स्ट एलिमेंट यानी ए की 4 वैल्यू लेकर के बी की सभी वैल्यू से डिवाइड करके चेक करेंगे। यहाँ पर हम 4 लेंगे, डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करके हम चेक कर रहे हैं। अब तो 1/4 ये तो फ्रैक्शन में आएगा, नहीं लेंगे। 2/4 ये भी फ्रैक्शन में है, 3/4 ये भी फ्रैक्शन में है, 4/4 ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, यहाँ पर 1 आ रहा है। 6/4 ये भी फ्रैक्शन में है, तो ये भी नहीं लेंगे। तो 4 से केवल 4 ही डिविजिबल है, तो केवल एक ही पेयर बनेगा। 4 से 4 का एक पेयर बना लेते हैं, 4,4। अब नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, ए की वैल्यू 6 लेकर के, डिनोमिनेटर में 6 लेकर के डिवाइड करके देखते हैं सभी को। ये फ्रैक्शन में है, डिविजिबल नहीं है, ये भी फ्रैक्शन में है, डिविजिबल नहीं है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल में नहीं है। 6/6 यहाँ पे 1 आएगा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 6 के साथ में केवल एक ही पेयर बनेगा, ये 6 के साथ में पेयर बनेगा। तो हम 6,6 को यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, 6,6। तो हमारा रोस्टर फॉर्म क्या आया, ये हमारी सभी एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में आ गए। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, क्योंकि हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब नेक्स्ट हमें इस रिलेशन की डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन देख लेते हैं। डोमेन एक सेट होता है जिसमें कि वो सभी एलिमेंट आते हैं जो कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, वो यहाँ पर डोमेन में आएंगे। इनमें सभी में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 आएगा, यहाँ 2 है 2 भी आएगा, और यहाँ 3 है पहला एलिमेंट 3 भी आएगा, 4 है ये 4 भी आएगा, और 6 है ये भी आएगा। तो 1 2 3 4 और 6 ये डोमेन के एलिमेंट होंगे। अब हम निकालेंगे रेंज। रेंज ध्यान से देखिए, रेंज के अंदर क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं वो इसमें रेंज में आते हैं। देखिए पहले पेयर में सेकंड एलिमेंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 6 है। तो इनको हम यहाँ लिखेंगे। हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं सेट के अंदर, तो बाकी जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर इसमें सभी कवर हो जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 और 6 जो ये सभी एलिमेंट हैं ये आ गए रेंज में। तो हमें रोस्टर फॉर्म में निकालना था, ये हमने रोस्टर फॉर्म में रिलेशन यहाँ निकाल लिया। डोमेन निकालना था, डोमेन भी आ गया, और ये आ गया रेंज। तो ये हमारे हो गए आंसर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर x, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमको एक रिलेशन दिया हुआ है जिसके की एलिमेंट होंगे x और x प्लस 5 जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स, और x जो है वो इस सेट को बिलोंग करता है। हमको क्या निकालना है, इस रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर हमको रिलेशन दिया हुआ है आर, सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर की जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके एलिमेंट हैं x और x प्लस 5, सच दैट x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5, यानी x की वैल्यू ये हमारी इसमें से आएंगी। तो अब हमें इस रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम डोमेन और रेंज की वैल्यू निकालेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये r इक्वल टू, सबसे पहला पेयर देखते हैं क्या होगा। x की वैल्यू कहाँ से आएंगी, x की वैल्यू आएंगी इस सेट से। सबसे पहले 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये हम लेकर के यहाँ पर पेयर बनाएंगे। तो पहले हमने 0 ले लिया, और जो दूसरी सेकंड वैल्यू है उसमें हमें 5 ऐड करना है, यानी 0 प्लस 5 लेना है उसको। अगला ऑर्डर पे होगा, पहला एलिमेंट तो 1 होगा और दूसरा एलिमेंट 1 में हम 5 ऐड करेंगे। इसी तरह से अगला पेयर यहाँ 2 लेंगे, वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं इस सेट से, तो ये 2 आएगा, और सेकंड एलिमेंट 2 प्लस 5
इसी तरह से यहाँ 3 और ये 3 + 5। अगला एलिमेंट ये होगा 4 एंड 4 + 5। उससे नेक्स्ट ये आएगा 5 एंड 5 + 5। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये रिलेशन R क्या आ जाएगा, इसके एलिमेंट आ जाएंगे 0, ये 5 हो जाएगा, 1, 6 होगा, यहाँ पर 2, 7 हो जाएगा, ये 2 में 5 ऐड किया तो 7 आएगा। इसी तरह से ये 3, 8 आएगा, 3, 8, 4, फिर 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ 5 और 5 में 5 ऐड करेंगे तो ये 10 आएगा। तो ये हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे डोमेन। इसका डोमेन निकालना है हमें। डोमेन एक सेट होता है जिसके के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। यहाँ देखिए पहले एलिमेंट क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। इनको यहाँ लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 आएगा। अब हम लिखेंगे इसकी रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज एक सेट है जिसके की सभी एलिमेंट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड एलिमेंट ये 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो ये इसके एलिमेंट हो गए 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हो गई इसकी रेंज। तो ये हमारे हो गए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.2। राइट द रिलेशन R x, s cube such that x is a prime number less than 10 in roster form। तो यहाँ पर हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए लिखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में, सॉल्व करेंगे इसे। हमारा जो रिलेशन है वो यहाँ दिया हुआ है x, x क्यूब, ये ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट x is a prime number less than 10। ये हमारा सेट दिया हुआ है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ ऑर्डर पेयर की वैल्यू निकालनी होगी। तो ऑर्डर पेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए हमको दिया हुआ x जो है वो प्राइम नंबर है लेस देन 10। लेस देन 10 जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5 एंड 7। ये केवल 4 प्राइम नंबर हैं जो कि लेस देन 10 है। तो हम ये वैल्यू लेकर के ऑर्डर पेयर बनाएंगे। यहाँ पर ये x की वैल्यू यहाँ पर हम ये 2, 3, 5, 7 लेंगे और ये ऑर्डर पेयर बना लेंगे। देखिए सबसे पहले x को 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 लेंगे तो ये x की क्यूब यानी ये 2 की क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो यहाँ 3 लेंगे और x की क्यूब यानी ये 3 की क्यूब होगा। इससे अगला जो प्राइम नंबर है वो है 5, तो यहाँ 5 लेंगे और ये 5 की क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है और उस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो यहाँ पर 7 का क्यूब होगा। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर इन्हें कैलकुलेट करेंगे। R इज इक्वल टू ये आएगा 2, 2 की क्यूब होता है 8, 3 की क्यूब यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। इसी तरह से यहाँ 5 और 5 की क्यूब होता है 125। 7 और 7 की क्यूब जो है यानी 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343। तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए।
और ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। तो ये आंसर हो गया इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हमको दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, और ए सेट्स के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड और बी सेट्स के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर ए टू बी जो रिलेशंस बनेंगे, हमें ये बताने हैं कि वो कितने रिलेशंस बनेंगे। तो देखते हैं, हमको दिया हुआ है सेट ए। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्स वाई और जेड, और जो सेट बी है, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 एंड 2 है। हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, वो कितने होंगे, उनकी काउंटिंग क्या होगी, वो हमें यहाँ निकालनी है। और हमको ये मालूम है कि ए से बी में जो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा उसके जितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल होंगे वो होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। बस हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लें अगर ए क्रॉस बी के, तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी को जो निकालने का फॉर्मूला है वो होता है 2 की पावर n, जहां पर कि ये जो n है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर n है। ये n की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो हम ये n निकाल लेते हैं। n कैसे निकालेंगे? देखिए, ये निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हम निकाल सकते हैं n a, यानी ए सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं, इनटू n b, यानी कि b सेट्स के अंदर जो एलिमेंट। आप देखिए ए सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं? ए सेट के अंदर हैं 3 एलिमेंट्स, 1 2 3, और बी सेट्स में यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो एन ए की वैल्यू हो गई 3 और एन बी की वैल्यू हो गई 2, ये आ गया 6। तो ये वैल्यू 6 जो आई है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यही n की वैल्यू है। n हो गया ये। अब ये n की वैल्यू 6 जो आई है इसको हम यहाँ पुट कर दें, तो हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी में, और यही नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे ए टू बी। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 2 की पावर, ये आ गया 6। 2 की पावर 6 क्या होगा? यानी 2 को हम 6 टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 8, इंटू 2 16, इंटू 2 32, इंटू 2 64, तो ये आएगा 64। तो ये 64 जो आया, ये नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आ गए, यही हमें निकालना था। तो ये हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। लेट R be the relation on Z defined by R is equal to A B ordered pair है ये, such that A comma B belongs to Z. A minus B is an integer. Find the domain and range of R. यहाँ पर हमको एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है जो कि सेट Z के ऊपर है। अब देखिए ये Z क्या है? Z, एक बार रिकॉल कीजिए, Z जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर होता है, और जो यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन जो है वो R फ्रॉम Z टू Z है। ऑन Z का मतलब Z टू Z है। यानी देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिलेशन हमको दिया हुआ है ये जो ऑर्डर्ड पेयर है
ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू जेड, यानी ए और बी दोनों ही यहाँ पर इंटीजर हैं और जो इनका डिफरेंस है वो भी एक इंटीजर है। ये दिया हुआ हमको, इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार। देखिए ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए जो है ये इंटीजर है और जो इसका सेकंड एलिमेंट बी है ये भी एक इंटीजर है और जो रिलेशन है वो z टू z है। अब जो इनका डिफरेंस है यानी पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट a माइनस बी का जो डिफरेंस है, ये हमें कंडीशन दी हुई है कि ये इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए को ये मालूम है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स, कोई से भी दो इंटीजर्स ले लें, अगर उनका हम डिफरेंस निकालें, उनको एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो वो हमेशा एक इंटीजर आएगा। यानी कि इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, डिफरेंस of any two integers is an integer। तो a और b की वैल्यू कुछ भी लेंगे, कोई सा भी इंटीजर लेंगे, तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, देखिए इसको हम रोस्टर फॉर्म में अगर लिखें तो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा, दूसरा ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तीसरा, ऐसे करके हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। यहाँ देखते हैं कैसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं। देखिए ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा, ए होना चाहिए और ए जो है वो कोई भी इंटीजर है। तो यहाँ पर हम ए की जगह कोई भी इंटीजर ले सकते हैं और बी भी कोई एनी इंटीजर है, तो बी को भी हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं क्योंकि हमारी जो कंडीशन है ए माइनस बी, इन एनी केस हम ए और बी कोई से भी इंटीजर लें वो सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। तो फर्स्ट एलिमेंट भी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं और सेकंड एलिमेंट कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, एनी इंटीजर। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे ये 3 इंटीजर ले लिया और यहाँ ले लिया 7, यहाँ ले लिया -1, यहाँ ले लिया से 0, कोई सा भी इंटीजर ले सकते हैं हम। और सेकंड प्लेस पे अगर हमने एनी इंटीजर ले लिया, मान लीजिए ये 8 ले लिया, यहाँ 12 ले लिया, यहाँ ले लिया 7 और यहाँ ले लिया -3। इस तरह से हम ये पेयर जो बनाएंगे वो हम यहाँ पर इनफाइनाइट पेयर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, सेकंड प्लेस पर हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं और हमको ये मालूम है कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होने वाली है, a माइनस बी हमेशा एक इंटीजर ही रहेगा क्योंकि डिफरेंस कोई भी टू इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे डोमेन क्या होगा इसका। देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो यानी ये 3 है, ये 7 है, ये -1 है, ये 0 है, तो फर्स्ट प्लेस पर तो कोई भी इंटीजर आ सकता है, एनी इंटीजर। तो ये डोमेन क्या हो जाएगा, z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स में आ सकता है। अब देखते हैं कि रेंज क्या होगी इसकी। रेंज देखिए सेकंड प्लेस पे जो भी एलिमेंट होंगे वो रेंज में आएंगे और यहाँ पर हमको मालूम है कि सेकंड प्लेस पे हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट तक एनी इंटीजर हो सकता है। तो इसकी रेंज जो होगी वो भी एक सेट ऑफ इंटीजर्स ही होगा। बस ये हमें निकालना था, ये हमारे हो गए आंसर्स।